क्या आपका भी वजन ज्यादा हो गया है, आप अपना वजन कम करना चाह रहे हैं, तो आप ही के लिए ये वीडियो है। मेरे पास सवाल भी आते हैं, बहुत सारे भैया हैं वो कहते हैं कि भैया आप जो है ना वजन बढ़ाने वालों की ज्यादा वीडियो बनाते हैं, कम करने वालों की तो वीडियो बनाते ही नहीं है। तो मेरे भाई आपके लिए ये वीडियो है। अगर आपको वजन कम करना है, आप ओवरवेट हो चुके हैं, आप चाह रहे हैं कि फिट हो जाए आपका शरीर, तो आपको फैट बर्नर लेना चाहिए या एल कार्निटीन लेना चाहिए। इसको लेकर बहुत सारे क्वेश्चन भी मेरे पास आ रहे हैं, तो मैंने सोचा कि पर्टिकुलर आपको समझाऊं कि फैट बर्नर कैसे काम करेगा, एल कार्निटीन कैसे काम करेगा। दोनों ही वजन कम करने के लिए हैं, दोनों का ही बहुत अच्छा रिजल्ट है और दोनों का कोई साइड इफेक्ट नहीं है और दोनों को लड़का लड़की कोई भी ले सकता है। पर इनमें एक बहुत बड़ा डिफरेंस है जो आपको समझना होगा। पर उससे पहले आपको यह भी समझना होगा कि अगर आप वजन कम करना चाह रहे हैं तो फैट बर्नर या एल कार्निटीन का सेकेंडरी काम है। प्राइमरी जो आपका काम रहेगा वो रहेगी आपकी एक्सरसाइज और आपकी डाइट। जी हां, बहुत सारे भाई हैं सोचते हैं कि फैट बर्नर ले लें, बहुत सारी माताएं बहनें हैं फैट बर्नर ले लेती हैं सप्लीमेंट्स विला से, और फिर वो कहती हैं कि भैया आपने जो है ना ये तो बताया ही था कि गुलाब जामुन नहीं खाना, समोसा नहीं खाना और जो है गोलगप्पे नहीं खाने या जो है ये खाना। अरे आपको डाइट प्लान मिलता है सप्लीमेंट्स वाला की तरफ से। अगर आप फैट बर्नर या एल कार्निटीन कुछ भी ऑर्डर करते हो ना, सप्लीमेंट्स वाला डाइट प्लान मिलेगा। वो जो डाइट प्लान मिलेगा वो जो उसमें लिखा रहेगा वही खाना है आपको, उसके अलावा कुछ नहीं खाना। समझ रहे हो? अगर आप ये सोच रहे हो कि इनको ले लें और चटोरी जुबान पे कंट्रोल ना रहे, गुलाब जामुन आया पेल दिया, समोसा आया पेल दिया, कोल्ड ड्रिंक आई पेल दी, तो भाई फिर वजन कम नहीं होगा। तो सबसे पहले आपको जो है चटोरी जुबान पे कंट्रोल और एक्सरसाइज। एक्सरसाइज में ऐसा नहीं कि आपको स्पेशल जिम जाना है, आपके घर पे रहते हो भी एक्सरसाइज कर सकते हो, वॉकिंग कर सकते हो, ग्राउंड पे रनिंग कर सकते हो, कुछ भी एक्सरसाइज आप कर सकते हैं। अब फैट बर्नर बेटर है या एल कार्निटीन? देखिए दोस्तों, दोनों में एक बड़ा डिफरेंस है। वो डिफरेंस ये है कि जो एल कार्निटीन है ये नो डाउट फैट लॉस में बहुत हेल्प करता है, पर ये एक फैट बर्नर नहीं है, ये फैट बर्नर नहीं है, पर फैट लॉस में स्टिल हेल्प करता है। एल कार्निटीन एक तरीके का एमिनो एसिड है। कैसे काम करता है? ये हमारी बॉडी में जाके स्टोर फैट को, जो हमारा फैट स्टोर है, भाई देखो हमारी बॉडी में जो आप ओवरवेट हुए पड़े हो, जो साइज बड़ा पड़ा है, वो क्या है? वो फैट ही तो है जो स्टोर हो गया है। भाई आपने खाया, जरूरत से ज्यादा खाया, फॉर एग्जाम्पल आपकी बॉडी को नीड है 2000 कैलोरीज पर डे, पर आपने खाया 3000 कैलोरीज या 4000 कैलोरीज पर डे, तो एक्स्ट्रा जो आपने 1000-2000 कैलोरीज खाई हैं, बॉडी उनको फैट में कन्वर्ट करके बॉडी के विभिन्न पार्टों में, चेस्ट में, थाइज में, हिप्स में, आपके जो है बेली फैट में, बेली वाले पेट वाले एरिया में, आर्म्स में, यहां पर स्टोर करती रहती है। अब जब वो स्टोर होते रहते हैं धीरे धीरे वहां पर हमारा जो है वो साइज फैलने लगता है। वही होता है वजन बढ़ना, वही होता है आपका फैट बढ़ना। ठीक है, तो ये क्या काम करता है? जो आपका स्टोर फैट है, वही वाला फैट जो आपका स्टोर हुआ पड़ा है भाई हिप्स में, चेस्ट में, बेली में, पेट में, उसको ये एनर्जी में कन्वर्ट करता है। समझ रहे हैं आप? जो स्टोर फैट है उसे एनर्जी में कन्वर्ट करने में हेल्प करता है बॉडी की, जिससे आपका फैट लॉस होने लगता है। पर दोस्तों ये बहुत स्लो रिजल्ट देता है। इसके रिजल्ट बिल्कुल ऐसे हैं कि मतलब कहीं 3-4 महीने में जाके आपको लगेगा हां कुछ कम हो रहा है, और उसमें भी आपको एक्सरसाइज और डाइट का तो ख्याल रखना पड़ेगा। खैर वो तो दोनों में रखना है, पर जो एल कार्निटीन है उसके रिजल्ट वेरी वेरी स्लो हैं। अब आपको एल कार्निटीन लेना है या नहीं लेना? उससे पहले फैट बर्नर के बारे में जान लेते हैं। फैट बर्नर का क्या काम है? भैया फैट बर्नर नाम ही फैट बर्नर है, मतलब चर्बी को पिघलाने वाला सप्लीमेंट। इसका डायरेक्ट रोल है आपके वजन को कम करने में। ये तो आपका मेटाबॉलिज्म बढ़ाएगा, ये आपका जो है जो फैट है उसको बिल्कुल कम करेगा, ठीक है, और ये आपको एनर्जी भी देगा जब आप इसको खाएंगे, क्योंकि इसके अंदर कैफीन वगैरह कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो कि आपको एनर्जी देते हैं, जिससे आपको वर्कआउट भी अच्छा करने में मन लगेगा। ठीक है, तो फैट बर्नर ज्यादा वजन कम करेगा। समझ रहे हो? अब फैट बर्नर किसे लेना है? देखिए फैट बर्नर उसे लेना है जिसका वजन अपने आइडियल बॉडी वेट से कम 15-20 किलो ज्यादा है। जैसे यहां पर चार्ट भी आ रहा है, आप चार्ट देखिए समझिए। फॉर एग्जांपल आपका आइडियल बॉडी वेट, जैसे मैं अपनी बात करूं, अगर मेरी हाइट है 5 फुट 9 इंच, तो मेरा जो आइडियल बॉडी वेट है वो 75 के आसपास होना चाहिए। अब 75 में 74, 76 कोई मैटर नहीं करता, 75 के आसपास। पर अगर मेरा बॉडी वेट 5 फुट 9 इंच में 75 की जगह हो 90, 92, 95, तो मुझे लेना चाहिए फैट बर्नर, क्योंकि मुझे 10-12 किलो वजन कम करना है। अब जब 10-12 किलो वजन कम करना होता है तो उसमें फैट बर्नर लेना चाहिए, फैट बर्नर। अब आपकी हाइट है 5 फुट 9 इंच और आपका आइडियल बॉडी वेट है फॉर एग्जांपल 78 किलो, और आपको 2-3 किलो ही वजन कम करना है, तो भाई उसमें एल कार्निटीन काम करेगा। ठीक है, अब दोस्तों इसमें देखो, मतलब एल कार्निटीन वजन तो कम करेगा, फैट लॉस में हेल्प करेगा, पर ये स्लो रिजल्ट देगा। पर इसमें और फिर एक और डिफरेंस आएगा। क्या डिफरेंस आएगा? कि एल कार्निटीन अगर आप लेते हैं तो इसका कोई भी नेगेटिव इफेक्ट बॉडी पे नहीं है, इवन बीपी हाई भी नहीं करेगा ये।
एल कार्निटीन बीपी हाई भी नहीं करेगा, प्लस में मसल लॉस नहीं करेगा। जैसे बहुत सारे लोग होते हैं कि भैया मेरे को 6 पैक एब्स निकल जाए, मतलब बॉडी तो है, शेप तो है, पर थोड़ी शार्पनेस आ जाए बॉडी में और मसल लॉस ना हो, सिर्फ फैट लॉस हो जाए, तो एल कार्निटीन एक बेटर ऑप्शन है, क्योंकि ये फैट लॉस में हेल्प करेगा, मसल लॉस नहीं कराएगा, बीपी हाई नहीं होगा। मतलब आप कह सकते हैं कि जो फैट बर्नर है ये, क्योंकि इसके अंदर कैफीन है, भाई आप चाय पीते हो, कॉफी पीते हो, तो बीपी तो थोड़ा बहुत हाई होता ही है, ऐसी इसके अंदर भी कैफीन है, तो भाई ये बीपी हाई करेगा। ये उसके लिए सुटेबल नहीं है जिसको बीपी की ऑलरेडी समस्या है या कोई और मेडिकल कंडीशन है, फैट बर्नर उसके लिए नहीं है, समझ रहे हो। और ना ही उसके लिए जिसको 2-4 किलो वजन कम करना है, और ना ही उसके लिए जिसका मतलब बॉडी में शेप तो है पर वो जो है थोड़ा फैट लॉस करना चाहता है, मसल लॉस ना हो। क्योंकि फैट बर्नर क्या काम करेगा, फैट बर्नर आपकी पूरी बॉडी में से जो है वजन को कम करेगा, उसमें मसल लॉस भी होता है, समझ रहे हो। पर भाई जिसका वजन ही 95, 90, 100 किलो हुआ पड़ा है, भाई पहले कम हो जाओ यार, स्लिम ट्रिम हो जाओ थोड़ा, फिर उसके बाद जो है मसल बिल्डिंग की बात कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि वैसे ही बॉडी में जो है मसल मास कम है और फैट परसेंटेज ज्यादा है, तो फैट बर्नर उसके लिए है। पर फैट बर्नर में आपका बीपी भी हाई होगा और फैट बर्नर में आपका थोड़ा बहुत मसल लॉस भी होगा, ये आपको ध्यान रखना है। वहीं एल कार्निटीन में रिजल्ट स्लो है पर मसल लॉस नहीं होगा, बीपी हाई नहीं करेगा। पर फिर भी मैं आपको क्लियर कट कहना चाहता हूं कि अगर आपको 10, 15, 20 किलो वजन कम करना है तो एल कार्निटीन मत लेना, क्योंकि इसको कितना लोगे भाई, ये साल भर में जाके रिजल्ट देगा। आपको लेना है फैट बर्नर, भाई 1-2 महीने में 10-12 किलो वजन कम, टाटा बाय बाय, उसके बाद एल कार्निटीन चला सकते हो, ठीक। पर अगर आपको वजन ज्यादा कम नहीं करना है, मसल लॉस नहीं करना है, आपको बीपी की समस्या है, कोई मेडिकल कंडीशन है, तो एल कार्निटीन आपके पास ऑप्शन है। तो ये है दोनों में डिफरेंस। और प्राइस की बात करूं तो प्राइस दोनों का ऑलमोस्ट सेम है, तो देखा जाए तो एल कार्निटीन थोड़ा कॉस्टली पड़ता है, ठीक है। अब आप मुझे बताइए कि आपकी हाइट कितनी है, आपका वजन कितना है, देन मैं आपको बताऊंगा कि आपको फैट बर्नर लेना है या फिर एल कार्निटीन लेना है। कमेंट भी कर सकते हो, कॉन्टैक्ट नंबर दिए हुए ना, कॉल करके अपना जो है बता सकते हो, डिस्कस कर सकते हो, और अपना एक फोटो भी हमें भेजिए, अपना जो है मतलब पूरी डिटेल हमें दीजिए ताकि हम आपको बेटर सजेशन कर सकें। सप्लीमेंट सलाह पर आपको सिर्फ इसलिए नहीं जाना कि भैया मुझे माल लेना होगा तभी ले जाऊंगा मैं सप्लीमेंट सलाह, नहीं, सलाह लेने के लिए भी आ सकते हैं, मोस्ट वेलकम है। तो अब आप बताइए मुझे, देन फिर डिस्कस करेंगे कि भाई फैट बर्नर आपके लिए अच्छा है या एल कार्निटीन, फिर उसके बाद आप लेना, ठीक है। तो ओरिजिनल सप्लीमेंट्स लीजिए, सप्लीमेंट सलाह से देखो कितने सारे आउटलेट्स हैं, जो नजदीकी आउटलेट है वहां विजिट कर लो, जहां आउटलेट नहीं है ऑनलाइन कोरियर सर्विस आप ले सकते हैं। और दोस्तों इंस्टाग्राम पर ब्लूटिक वाला वेरीफाइड अकाउंट है, फॉलो कर लो छोटी बड़ी अपडेट्स के लिए। नमस्कार।